मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुगणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, देखिए बहुगणीय तंत्र का मतलब ऐसा कोई सिस्टम जिसमें बहुत से कण उपस्थित हो उसको बोलते हैं अपन बहुगणीय तंत्र। मतलब मैंने मान रखा है कि यहाँ पर ये कोई कैपिटल एम द्रव्यमान का एक कण है जिसपे छोटे छोटे बहुत से कण उपस्थित हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बना हुआ है। ओके, तो देखिए आइए होता क्या है ये और इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए मैंने कि यहाँ पर निर्देश तंत्र मान लिया एक्स वाई और जेड। यहाँ पर मैंने मान लिया है कि इसका ये सी पॉइंट है वो इसका द्रव्यमान केंद्र है और ये बिंदु पी है जहाँ पर इसका आई वा कण उपस्थित है। ओके, मूल बिंदु से लेकर के इस द्रव्यमान केंद्र तक की दूरी है कैपिटल आर सी एम वेक्टर, बिंदु पी तक की दूरी है आर आई वेक्टर और देन सी और पी के मध्य की दूरी है आर आई डैश वेक्टर। ओके, यहाँ पर बिंदु पी पर है वो आई वा कण रखा हुआ है। आगे देखिए, माना किसी बहुगणीय तंत्र में एन कण है, यह कण तंत्र गतिमान है, इसमें आई वे कण का वेग उस पर लगने वाले बाह्य बल एफ आई पर निर्भर करता है। तो माना आई वे कण का वेग वी आई है, तो त्रिभुज के सदिश नियम से, त्रिभुज का सदिश नियम अपन जानते हैं कि दो सदिश अगर एक ही दिशा में हो तो तीसरा उनके परिणामी को व्यक्त करता है। देखिए यहाँ पर आर सी एम वेक्टर और आर आई डैश वेक्टर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ से ये आर आई वेक्टर है इनके परिणामी को व्यक्त करेगा। ओके, तो देन आर सी एम वेक्टर प्लस आर आई डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर आई। इस समीकरण का टी के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो ये हो जाएगा डी आर सी एम वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी आर आई डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर आई अपॉन डी टी। अपन जानते हैं कि स्थिति में परिवर्तन की दर होती है वो वेग होती है, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं वी सी एम वेक्टर प्लस वी आई वेक्टर इज इक्वल टू वी आई डैश वेक्टर इज इक्वल टू वी आई, समीकरण 1। आगे देखिए यहाँ से, तो कण की गतिज ऊर्जा अपन जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ पर आई कण उपस्थित, तो गतिज ऊर्जा को लिखूंगा मैं ई के आई इज इक्वल टू 1/2 एम आई वी आई का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर को वी आई डॉट वी आई यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, समीकरण 2। इस वी आई की वैल्यू उठा करके इस वाले समीकरण में 1 से रख देंगे, पर यहाँ पर तो आ जाएगा ई के आई इज इक्वल टू 1/2 एम आई वी सी एम वेक्टर प्लस वी आई डैश वेक्टर इंटू वी सी एम वेक्टर प्लस वी आई डैश वेक्टर। ओके, देन ई के आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एम आई वी सी एम वेक्टर स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर वी आई डैश स्क्वायर प्लस 2 वी सी एम वी आई। ओके, देन यहाँ से इसको मैं अलग अलग कर लूँगा, मतलब 1/2 एम आई ये है, इसको अंदर मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए ई के आई इज इक्वल टू 1/2 एम आई वी सी एम स्क्वायर प्लस 1/2 एम आई वी आई डैश स्क्वायर प्लस 1/2 एम आई वी सी एम वी आई। ओके, आगे देखिए यहाँ से इसका दोनों तरफ समेसन ले लो, समेसन ले लिया तो इधर तो हो जाएगा समेसन ऑफ ई के आई इज इक्वल टू 1/2 वी सी एम स्क्वायर समेसन आई एम आई वी सी एम वेक्टर समेसन आई एम आई वी आई डैश प्लस 1/2 आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश स्क्वायर, समीकरण 3। अपन जानते हैं कि वी आई डैश इज इक्वल टू डी आर आई डैश अपॉन डी टी होता है। तब देखिए यहाँ से ई के आई इज इक्वल टू 1/2 एम वी सी एम स्क्वायर, क्योंकि समेसन एम आई है, देखो यहाँ से समेसन एम आई है उसको मैं कैपिटल एम रख सकता हूँ। ओके, समेसन एम आई का मतलब है जो एम आई है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, बहुत जो एम आई है वो एक आई वे कण का द्रव्यमान है, समेसन लगते हो जाएगा सभी कणों का द्रव्यमान। ओके, देन आगे हो जाएगा वी सी एम वेक्टर इंटू डी बाई डी टी ऑफ समेसन आई एम आर आई, मतलब यहाँ पर इस वी आर आई डैश को मैंने लिख दिया डी आर आई डैश अपॉन डी टी और एम आई को समेसन एम आई को ले लिया है अंदर, प्लस 1/2 आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश स्क्वायर। तो आगे देखिए, परंतु किसी कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर सभी द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य हो जाता है। ओके, मतलब द्रव्यमान केंद्र ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य हो जाता है, देन समेसन आई एम आई आर आई डैश इज इक्वल टू 0। ओके, आगे देखिए ई के इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल एम वी सी एम स्क्वायर प्लस 1/2 आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश स्क्वायर, समीकरण 5। ओके, आगे इस समीकरण 5 को लिखता हूँ ई के इज इक्वल टू ई के सी एम प्लस ई के डैश। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी बहुगणीय तंत्र की जो गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान के अंदर की गतिज ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होती है। तो देखिए, अर्थात किसी बहुगणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा का मान उस तंत्र के द्रव्यमान के अंदर की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान के अंदर के सापेक्ष कण तंत्रों की कुल गतिज ऊर्जा अर्थात आंतरिक ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू।